इस बाज़ार के बारे में बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि शाही पुल के निर्माण के बाद सम्राट अकबर के निर्देश पर शहजादपुर और उसके उपनाम से जलालपुर बस्तियां आबाद हुई, जिन्हें आगे चलकर मौजे की मान्यता मिली। आज वही बस्तियां अच्छे कस्बे के रूप में विख्यात हैं। ज़िले के अहम हिस्से के रूप में जाने गए जलालपुर कस्बे के आसपास सन 1300 के आसपास तक राजभरों का राज था। भुजगी और सुरहुरपुर इसकी दो रियासतें थी, जिसमें सुरहुरपुर रियासत को सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियाँ ने जीत लिया था और भुजगी रियासत राजपूतों के कब्जे में चली गई। इसी दौरान आए ईरानी सरदार नकी के नाम पर नकीपुर बसा, जो आज नगपुर के नाम से विख्यात है। नवाबी काल में क्षेत्र को पहचान मिलनी शुरू हुई, जो अंग्रेजी हुकूमत में आगे बढ़ी। मुस्लिम शासकों ने इमामबाड़ों, मस्जिदों, ईदगाहों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जबकि अंग्रेजों ने स्कूल, अस्पताल, पुल, तहसील, ब्लॉक, रेलवे स्टेशन बनवाए। सन 1947 में आज़ादी के बाद स्थानीय नागरिकों ने मुक्त सांस लेना स्टार्ट किया। सन 1952 में प्रथम चुनाव के बाद आए जमींदारी उन्मूलन विधेयक ने तमाम गरीबों, मजदूरों, कामगारों को भूमिहीन से भूमिदार बनाया। यद्यपि आज़ादी मिलने के बाद से इस क्षेत्र के विकास को लेकर प्रयास होते रहे, परंतु 20वीं सदी के अंतिम दिनों से लेकर 21वीं सदी का प्रारंभ काल अंबेडकर नगर का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। परिणाम स्वरूप उनकी विकास योजनाएं अंबेडकर नगर के लिए वरदान साबित हुई। परिणाम आज सबके सामने है। आज अंबेडकर नगर राष्ट्रीय क्षितिज पर विद्यमान है और जलालपुर बाजार आपके सामने है। आज गुरुवार है। गुरुवार को यहाँ एक मार्केट लगती है, जिसे स्थानीय भाषा में बिफैया मार्केट कहते हैं। इस बाज़ार में देखिए आपको कपड़े, जूते से लेके तमाम ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी दैनिक जीवन में उपयोगी हैं और बहुत ही सस्ते और अच्छे क्वालिटी में मिल जाएगी। आपको बता दें कि ईद का समय नज़दीक है और रमज़ान का माह चल रहा है। ऐसे में तमाम मुसलमान भाई अपनी दुकानें लेकर यहाँ हैं और लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं और आसपास के क्षेत्र में बहुत मशहूर है कि सबसे सस्ता कपड़ा अगर लेना है तो आप जलालपुर आइए। यहाँ तेरीकाट के बने कपड़े भी मिलते हैं और यहाँ कपड़ा बनता भी है। हालांकि उस क्षेत्रों में हम नहीं जा पाए क्योंकि समय बहुत कम था और शाम हो रही थी। तो नियमित रूप से हमारा आना जाना तो जलालपुर लगा रहता है, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक जानकारी वाली वीडियो बनाई जाए कि जलालपुर में ये मार्केट कहाँ है। ये बाज़ार जलालपुर के गल्ला मंडी में लगती है और ख़ासकर बृहस्पतिवार को ही यहाँ लगती है। इस मार्केट में आपको अच्छे क्वालिटी के कपड़े सस्ते दाम में मिल जाएंगे। जूते और तमाम सारे ऐसे रेडीमेड कपड़े जो कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से भी सस्ते यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये बाज़ार दिन के 10 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है और आपको बता दें कि इस बाज़ार में काफ़ी दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर अपनी दुकानें लाते हैं। आपको पता होगा कि टांडा और खलीलाबाद क्षेत्र भी कपड़ों के लिए मशहूर है। वहाँ तक के भी व्यापारी यहाँ पर अपनी दुकान लेके आते हैं। हालांकि शाम हो चुकी है और अभी वक्त है इनके रोज़े खोलने का, क्योंकि इसमें जो भी मुस्लिम दुकानदार हैं उनका समय है रोज़ा खोलने का। रमज़ान का महीना चल ही रहा था, इसी दौरान हम वहाँ पर पहुँचे थे और शाम भी हो चुकी है। धीरे धीरे लोग अपना सामान भी समेट रहे हैं। तमसा नदी के किनारे स्थित जलालपुर कस्बे को शहर का दर्जा देश की आज़ादी से 1 साल पहले ही मिल गया था। वर्ष 1946 में जलालपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला। नगर पंचायत के पहले चेयरमैन शिव नारायण चुने गए। समय के साथ साथ जलालपुर का कस्बा विकास के पथ पर बढ़ता गया। नगर पंचायत का दर्जा मिलने के करीब 35 साल बाद 1981 में इसे नगर पालिका के रूप में नई पहचान मिली। शुरुआती दौर में नगर पंचायत का दायरा महज 2.341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही था। हालांकि अब यह दायरा बढ़कर 9.25 वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है। 25 वार्डों में बची
नगर पालिका की मौजूदा आबादी 51,000 से अधिक है। नगर पंचायत पालिका के अब तक के कार्यकाल में चेयरमैन स्वर्गीय इजराउल हसन का नाम सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन बनने का मौका उन्हें तब मिला था। लगभग 12 वर्षों तक चेयरमैन रहे इजराउल हसन हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदायों में उनकी अच्छी पैठ थी। वो लोगों को कोर्ट कचहरी जाने की बजाय विवादों को आपस में बैठकर निपटाने के लिए प्रेरित करते थे। लोगों की समस्या जानने के लिए वह स्वयं वार्डों में घूमा करते थे। विकास के मुद्दे रहे या फिर जनता के हितों से जुड़ी कोई बात, उनसे वे हमेशा प्राथमिकता देते थे। समय बीतने के साथ ही नगर पालिका का सीमा विस्तार भी हो गया। मुस्लिम बाहुल्य आबादी सीट के तौर पर इस नगर पालिका परिषद की पहचान है। लंबे समय से यहाँ इसी वर्ग के प्रतिनिधियों का ही जीत मिलती रहती है। फल है का प्राइस क्या है? 100 रुपया, 150 रुपया। ये सारा माल कहाँ से आता है आपका? सारा माल दिल्ली से। दिल्ली का माल है। कहाँ का माल है? इस बाजार में एक और ख़ास दुकान है। आपको ये ठेला दिखाई दे रहा है, इस पर लगने वाली भीड़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ के प्रेमियों की ये दुकान हो सकती है। अंडा चखने के साथ होता है और पीछे देखिए मधुशाला है। हालांकि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि सार्वजनिक स्थानों पर कैसे खुलेआम शराब का सेवन किया जा रहा है। चलिए हम आपको जलालपुर बाज़ार के अन्य हिस्सों में भी लेकर चलते हैं। आगम निगम बखाने, आगम निगम बखाने, तुम सेवा पटराने।